तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है चांदी की पायल। माँ जी, मेरी पायल टूट गई है। इस बार करवा चौथ पर मेरी नई पायल बनवा दीजिए ना। सविता ने अपनी सास को मस्का लगाते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है बहू? अगर पायल टूट गई है तो ठीक हो जाएगी। नई लाने की क्या ज़रूरत है? बेकार में खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल मुझे पायल दे देना, मैं उन्हें ठीक करवा दूंगी। सविता अपनी सास का कंजूस स्वभाव बहुत अच्छे से जानती है। उसकी शादी को 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। आज तक उसकी सास ने कभी उसके लिए कोई चीज़ लाकर नहीं दी, चाहे त्योहार हो या फिर कोई विवाह समारोह। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती हैं। दरअसल उसकी सास पुराने विचारों की है। उनकी सोच के अनुसार अगर बहू को अपने शौक पूरे करने हो तो अपने पीहर से पूरा करे। ससुराल में तो ज़रूरतें ही पूरी होंगी। उनकी खुद की तो कोई बेटी है नहीं, इसीलिए उन्हें पता नहीं कि शादी के 10 साल बाद भी अगर मायके वाले ही बेटी का खर्चा उठाएंगे तो फिर ऐसी शादी का फ़ायदा ही क्या। जब सारा खर्चा माँ बाप को ही करना है तो फिर विवाह ही क्यों करना। और पति, वह किस लिए होता है? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं अपनी पत्नी का ख्याल रखने की? सविता बोली, माँ जी, मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं, उनसे पायल खरीदना चाहती हूँ। बस आपको मेरे साथ ही चलना है, आपका कोई खर्चा नहीं होगा। यह सुनकर उसकी सास कहती है, यह तो अच्छी बात है कि तुम बचत करना सीख रही हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि बेकार की चीज़ों में पैसे खराब किए जाएं। तुम जानती भी हो इस समय चांदी का क्या भाव है। जब भाव कुछ कम हो जाएगा तब खरीद लेना पायल। अभी तो यह टूटी हुई पायल ही ठीक करवा देती हूँ। सविता को पायल खरीदने के लिए पैसे उसके पति ने ही दिए हैं, पर उसने कहा पहले माँ से पूछ लो और उनके साथ ही जाना, अकेले मत चली जाना। उसने कहा भी था कि तुम्हारी माँ इतनी कंजूस है, वह कभी मुझे पायल नहीं दिलवाएगी। तब सविता के पति ने कहा, तुम्हारे पैसे से तो तुम्हें पायल दिलवा सकती है ना, इससे उनका मान भी बढ़ेगा और खर्चा भी नहीं होगा। मुझे तो लगता है वह खुशी खुशी तुम्हें पायल दिलवा देंगी। और वैसे भी तुम कौन सा रोज़ रोज़ कुछ लाती हो। सविता कुछ कहती, उसकी सास बोली, बस बहू, अब जाओ, मुझे नींद आ रही है। और सविता मन मसोस कर अपनी सास के कमरे से बाहर आ जाती है। वह सोचती है, कैसी कंजूस औरत है, खुद तो कुछ खरीद कर देती नहीं है, मेरे पैसे से भी मुझे कोई चीज़ नहीं खरीदने देती। हे भगवान, इस बुढ़िया को उठा ले। जब तक यह जिंदा है तब तक यह मुझे मेरी मर्जी का कुछ नहीं करने देगी। कुछ दिनों बाद ही सविता को पता चलता है कि घर में सफ़ेदी होने वाली है। वह अपनी सास से पूछती है, माँ जी, अभी पिछले साल ही तो सफ़ेदी करवाई थी, अभी फिर से करवाने की क्या ज़रूरत है, बेकार में खर्चा होगा। उसकी सास बोली, चुप कर कामचोर कहीं की, तू इसीलिए मना कर रही है ना कि तेरा काम बढ़ जाएगा। ज़रा शक्ल तो देख घर की, कैसी हालत कर रखी है। तेरे बच्चों ने कोई दीवार है जो साफ हो? हाँ माँ जी, मैं यही तो कह रही हूँ। आपको तो पता है टीना और रवि कितने शरारती हैं। यह फिर से सभी दीवारें गंदी कर देंगे तो फिर सफ़ेदी करवाने का क्या फ़ायदा, बेकार में पैसा खराब होगा। मुझे तेरी सलाह नहीं चाहिए। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, यह रोज़ सारा घर इधर से उधर कर देते हैं, फिर तू क्यों रोज़ घर साफ करती है, जब तुझे पता ही है कि घर तो गंदा होना ही है। सविता चुप हो जाती है। उसे पता है बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। एक बार उसकी सास ने कोई बात कह दी तो फिर घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके सामने बोल सके। खैर कुछ दिनों बाद ही घर में सफ़ेदी शुरू हो गई। एक दिन सविता का देवर उसे बोला, भाभी, माँ के पास पैसा कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है। अभी पिछले साल तो सफ़ेदी करवाई थी और फिर करवा रही हैं, और वह भी पूरे 10,000 रुपये महंगी। जो काम 25,000 में हो जाता उसके लिए
35,000 दे रही हैं। पर वे किसी की सुनती कहाँ हैं। बस बड़ी मामी का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा मेरे पास बहुत अच्छे लड़के हैं जो बढ़िया काम करेंगे, और माँ ने तुरंत हाँ भर दी। सविता का देवर सच में बहुत नाराज़ था, पर माँ के सामने उसकी एक ना चलती थी। सविता मन ही मन सोचने लगती है, कमाल है, मैंने पायल क्या मांग ली तो चांदी महंगी हो गई, और खुद जानबूझकर इतनी महंगी सफ़ेदी करवा रही हैं। इतने में तो मेरी पायल आराम से आ जाती, पर मेरी खुशी इनसे देखी नहीं जाती। लगता है माँ जी का दिमाग बुढ़ापे में चल पड़ा है। जैसे तैसे सफ़ेदी का काम पूरा हुआ। कारीगर ना तो बढ़िया सफ़ेदी करके गए, ना ही कुछ साफ सफाई। उल्टा जाते जाते एक खिड़की का शीशा तोड़ गए, पर फिर भी उसकी सास ने खुश होते हुए उन्हें इनाम के तौर पर पैंट शर्ट और 500 रुपये भी दिए। सविता तो हैरान रह गई अपनी सास की इस दरिया दिली पर। सच ही है, औरत से मायके का मोह कभी नहीं छूटता। मामी ने ज़रा सिफारिश क्या कर दी। इन्होंने तो इन मज़दूरों को अपना भाई बंधु ही बना लिया, और एक मैं हूँ जो दिन रात इनकी सेवा में लगी रहती हूँ, पर मेरे लिए इनके पास सिवाय तानों के कुछ नहीं है। सविता को खुद पर ही गुस्सा आता है कि क्यों आखिरकार उसने अपने पति की बात मानी। अगर उनकी बात नहीं मानती तो आज उसके पास नई पायल होती। सविता को बहुत पछतावा होता है कि क्यों उसने अपनी सास के आगे पायल की बात उठाई। इससे तो अच्छा होता वह पायल खरीद लाती, कम से कम उसे नई पायल मिल जाती, और उसकी सास भी खुश होती कि बहू मायके से पायल लेकर आई है। अब तो वह चाह कर भी पायल नहीं ले सकती। पता नहीं बहू की छोटी छोटी खुशियाँ भी सास को इतनी क्यों चुभती हैं। सविता ने खुद से सवाल किया। Please like, share and subscribe. Thanks for watching.